वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। वजीर आजम के साथ आला सतह का वफ्द भी ईरान जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। अमरीकी हमले मफाहमती यादाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है साहिली निगरानी की तनसीबात पर अमरीकी हमला यूएन चार्टर और जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त की भी खिलाफ वर्जी है। हमले के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की जिम्मेदारी अमरीका और उसके उन तमाम फरीकैन पर आयद होती है जो जारहाना कार्रवाइयों में ताउन कर रहे हैं। बहरेन की ईरानी ड्रोन हमले की मुजम्मत। बहरेन की वजारत खारजा ने बयान में कहा कई ईरानी ड्रोन्स ने बहरेनी सरजमीन को निशाना बनाया और शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला। ईरानी हमलों से खत्ते में जारी कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक ये कार्रवाई अमरीका की जंगबंदी और आबना हुर्मुज से मुतालिक बैन अल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी पर की गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत एजाज की बात है। फील्ड मार्शल ने उसके लिए दिन रात अनथक मेहनत की। उन्हें खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खारान और मस्तूंग में 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 25 और 26 जून को खारान में 3 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। मस्तूंग में मुमकिना खुदकुश हमलावर की मौजूदगी पर पेशगी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। एक खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्दी की मुकम्मल बेखुनी तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। वजीर आजम ने कहा फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना महारत पर कौम को फख्र है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं खाम तेल रिफाइनरी से इस्तेमाल करते ही हैं, हम तो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम होने के बाद रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। लेवी भी जंग शुरू होने से पहले की सतह पर कम है। येलो लाइन BRT मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मुल्जिम जमीर अब्बासी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्जिम की मिली भगत से मनपसंद ठेकेदारों को गैर कानूनी फायदा पहुंचाया गया। अफसरान और ठेकेदारों के गठजोड़ से सरकारी खजाने को अरबों का नुकसान पहुंचा। मुल्जिम जमीर अब्बासी ने बताया मंसूबे का कंसल्टेंट एक वजीर का करीबी रिश्तेदार है। अदालत ने केस के ज़मनी चालान को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। और कराची के इलाके सुरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाबहक मिसबा की कब्र कुशाई। मकतूला के भाई ने बताया मिसबा के शौहर की 4थी शादी थी और उस पर बहुत तशद्दुद करता था। मुल्जिम ने 3 शादियों को खुफिया रखा। कब्र कुशाई अदालती हुक्म पर की गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है सैंपल ले लिए गए। मौत की असल वजह रिपोर्ट में वाज़ेह होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंदिया दिया था। कहा था ईरान अहमकाना अंदाज में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारी तरफ से जो जवाब आएगा वो सबको पता चल जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा अगर ईरान को इस बात पर इख्तिलाफ है कि मफाहमती यादाश्त पर किस तरह अमल दरामद हो रहा है तो वो फोन उठाकर हमसे बात कर सकते हैं।
इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीकी सदर ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं, न ही जंगबंदी मुआहदे के। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले जंगबंदी के खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले का नतीजा माजी की तरह अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मुसलसल ताउन को सराहा। ईरानी अमले और माहिगीरों की बाहिफाजत वतन वापसी पर अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान का मुस्तक़बिल में भी करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वाशिंगटन में अमरीकी सालसी में लेबनान और इसराइल ने फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया, फ्रेमवर्क में फौरी सिक्योरिटी इक़दामात और मुस्तक़बिल में जामे मुज़ाकरात के लिए एक रोड मैप शामिल है। उम्मीद है ये पेशरफ्त लेबनान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मददगार साबित होगी। अमरीका चाहता है लेबनान और इसराइल के अवाम एक महफूज, पुरअमन और बेहतर मुस्तक़बिल गुजार सकें। ये फ्रेमवर्क हतमी अमन मुआहदा नहीं बल्कि आइंदा मुज़ाकरात और एतमाद साजी के इक़दामात के लिए एक बुनियादी खाका है। ऑपरेशन सिंदूर में तैयारों के बाद भारत ने अपने फौजियों की अमवात भी तस्लीम कर ली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे फौजी हलाक हुए, भारत ने सरकारी सतह पर एतराफ कर लिया। 6 अहलकारों के नाम जाहिर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने 6 अहलकारों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के रूल ऑफ ऑनर में शामिल कर दिए। KMS के मुताबिक भारतीय हुकूमत सियासी मफादात की खातिर अपने ही फौजियों की कुर्बानी छुपाती रही। फौजियों के वरसा के मुसलसल दबाव और एहतजाज के बाद हुकूमत इन नामों को जाहिर करने पर मजबूर हुई। हुकूमत ने साबित कर दिया वो अवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की नुमाइंदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों पर अवाम को रिलीफ देने से गुरेज शर्मनाक फैसला है। ये अवाम दुश्मनी है कि जंग के दिनों में भी अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में लेवी वसूली का सालाना हदफ भी पूरा किया मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, लूट मार, गरीबों और मिडिल क्लास पर डाका है। दुनिया के मालियाती कवायद दोबारा लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान आलमी मालियाती निज़ाम की नई तश्कील में फ़ाल किरदार अदा करेगा। मालियाती निज़ाम सॉफ्टवेयर और ब्लॉकचेन के जरिए खुदकार होता जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब का ज़्यूरिख में आलमी फोरम से खिताब, कहा डिजिटल असासों की बालादस्ती का दौर शुरू हो चुका। पाकिस्तान टोकनाइज्ड फाइनेंस के कवायद बनाने वालों में शामिल होगा। मुआशी जिद्दत को रोकने के बजाय मौसर अंदाज में रेगुलेट करना जिम्मेदारी है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल, मोबाइल शॉप का मालिक मुलजिम नौमान अफसल 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम ने रकम बजरिया मनी लॉन्ड्रिंग जायदादों में मुंतकिल की। पाकिस्तान की गलियां और माहौल मरीज बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बीमारियों की सबसे अहम और बड़ी वजह आलूदा पानी है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमारे यहाँ हमेशा ये खदशा रहता है मार्केट में दस्तयाब दवा असली है या जाली। मुल्क भर में अद्वियात की मॉनिटरिंग के लिए बारकोड सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। कैमरे वाला मोबाइल फोन रखने वाला हर शहरी मेडिकल स्टोर पर दवा की तस्दीक कर सकेगा। वेनेजुएला में खौफनाक जलजले की हलाकत खेजियां, अमवात की तादाद 920 हो गई। हजारों अफराद लापता और सैकड़ों जख्मी। दारुल हुकूमत कराकस और दीगर मुतासरा इलाकों में सैकड़ों इमारतें जमींबोस हो चुकी। हजारों अफराद मलबे तले दबे हैं। लोग प्यारों को तलाश कर रहे हैं। साइमन बोलेवारा एयरपोर्ट की बंदिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। अमरीका, तुर्की और कोलंबिया से इमदाद पहुंचा दी गई। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू और गिरदो नवाह में एक ही दिन में 3 बार जलजला।
शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में था। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज्जाक के मुताबिक जोब बारखान रखनी में भी जलजला महसूस किया गया। जलजले से मूसाखेल की तहसील कंगरी के इलाके छाप में 90 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 20 से जायद अफराद जख्मी हुए। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 270 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट। फ्रांस भर में 3 साल बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साल रिकॉर्ड टूट गया। नेदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। बरतानिया का पनाह गुज़ीनों के लिए कैनेडियन तर्ज पर नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। नए निजाम के तहत जामियात, कम्युनिटी ग्रुप्स और कारोबारी इदारे पनाह गुज़ीनों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। वजीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है बरतानिया का नया इमिग्रेशन निजाम हकीकी और हकदार पनाह गुज़ीनों के लिए इंतहाई मददगार साबित होगा। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1000 रुपए कम होकर 4,31,236 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $10 कमी के साथ $4,088 का हो गया। फी तोला चांदी 271 रुपए कमी के साथ 6,393 रुपए में फरोख्त हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप दिलचस्प मरहले में दाखिल। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली कैप वर्दे ने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेन, बेल्जियम, मिस्र और सेनेगाल ने भी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरुग्वे, सऊदी अरब, इराक, न्यूजीलैंड फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर। स्पेन ने यूरुग्वे को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। सऊदी अरब और केप वर्दे का मैच बगैर गोल के बराबर रहा। 28 टीमों ने अगले मरहले में जगह बना ली। 12 टीमें बाहर। बकिया 8 टीमों में से 4 क्वालिफाई करेंगी। ईरान पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट में जगह बनाने का मजबूत उम्मीदवार। ईरान का फैसला बकिया मैचेस के बाद होगा। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच नीदरलैंड के मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ग्रुप 2 में आयरलैंड का वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का न्यूजीलैंड से मैच शेड्यूल है। वेस्ट इंडीज जीत की सूरत में सेमीफाइनल में जगह बनाएगा। इंग्लिश टीम पहले ही फाइनल 4 में जगह बना चुकी है।